आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा GUI क्या होता है और CUI क्या होता है और साथ साथ ही इन दोनों में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस बिटवीन GUI एंड CUI में डिस्कस करेंगे और लास्ट में हम प्रैक्टिकल में सेक्शन करके दिखाएंगे। तो जब हमारा GUI नहीं था तो हम CUI में कैसे काम करते थे और वर्क कैसे होता था और क्या डिफ़िकल्टीज फेस करना पड़ती थी। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एक एक डाउट क्लियर हो जाएगा। इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी देखेंगे क्या होता है और ये भी देखेंगे। नंबर फर्स्ट पे हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन GUI एंड CUI। फर्स्ट पॉइंट, GUI स्टैंड फॉर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। GUI का पूरा नेम होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, शॉर्ट फॉर्म में इसको GUI कहते हैं। और CUI का फर्स्ट पार्ट, CUI स्टैंड फॉर कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस। CUI का पूरा नेम होता है कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस। आप नाम से ही अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इन दोनों में कितना डिफरेंस है। GUI में ग्राफिकल की बात हो रही है और CUI में कैरेक्टर की बात हो रही है। सेकंड पे हम बात करते हैं GUI इज़ अ वेरी फ्रेंडली एंड इजी टू यूज़। GUI जो है यूज़र से काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली होता है, इसको यूज़ करना काफ़ी आसान होता है। क्योंकि इसमें ग्राफिकल की फॉर्म में होता है। इंटरफेस इमेजेस एंड आइकॉन्स होते हैं। CUI is a very confusing and difficult to use। CUI को यूज़ करना काफ़ी कंफ्यूजिंग और काफ़ी मुश्किल होता है। क्योंकि इसमें आपको कमांड से काम करना होता है। जो भी होता है उसको कीबोर्ड से टाइप करना पड़ता है, कमांड देना पड़ता है कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। और थर्ड नंबर पे बात करते हैं, इन GUI मोर देन वन टास्क कैन रन एट अ सेम टाइम। GUI में क्या होता है, आप एक से ज़्यादा टास्क को एट अ टाइम सेम टाइम रन करवा सकते हैं। अगर पावर पॉइंट में काम कर रहे हैं तो आप काम भी कर सकते हैं और गाना भी सुन सकते हैं और गेम भी खेल सकते हो। ये GUI में पॉसिबल है मल्टीपल टास्क का पॉइंट। और CUI ओनली वन टास्क कैन रन एट अ टाइम। CUI में आप एट अ टाइम एक ही काम कर सकते हैं, एक ही काम को रन करवा सकते हो। क्योंकि इसमें आप कमांड के थ्रू टाइप करके काम करते हैं। इसमें आप मल्टीपल टास्क नहीं कर सकते हो। एक एक पॉइंट का लाइव डेमो करके दिखाऊंगा। अब बात करते हैं नंबर 4 की, मिनिमम यूज़ ऑफ कीबोर्ड। अपना जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है इसमें कीबोर्ड का मिनिमम यूज़ होता है। क्योंकि इसमें सारा चीज़ इमेज में होता है। हम माउस से ज़्यादा काम लेते हैं डबल क्लिक और सिंगल क्लिक के साथ। मैक्सिमम यूज़ ऑफ कीबोर्ड, CUI मैक्सिमम यूज़ ऑफ कीबोर्ड। CUI यानी कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस में कीबोर्ड का ही पूरा काम होता है। अगर आपको छोटा सा काम करना होता है तो अपने कीबोर्ड से कमांड देना पड़ता है, इसलिए इसमें कीबोर्ड का ज़्यादा रूल होता है। नंबर 5, इट रिक्वायर्ड मोर मेमोरी। अपना GUI काफ़ी ज़्यादा मेमोरी लेता है। इट रिक्वायर्ड लेस मेमोरी। CUI क्या करता है, क्योंकि इसमें कमांड से काम लेते हैं, हार्ड डिस्क से अटैच कर जाते हैं। लेकिन ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस अगर आपको कुछ भी करना हो तो आपको बहुत ज़्यादा मेमोरी चाहिए होता है CUI के मुकाबले में। अब बात करते हैं एग्जांपल की। GUI की एग्जांपल, विंडोज़, लिनक्स, ये दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जो आज के टाइम में हम यूज़ कर रहे हैं। इन्हीं में हम GUI की फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है जिसमें इमेजेस और आइकॉन्स होते हैं। CUI एग्जाम्पल, MS DOS पहले का ऑपरेटिंग सिस्टम होता था। इसमें जो भी काम होता था कमांड के थ्रू होता था।
हाँ, आपको एक बात याद रखना है कि GUI का स्पीड काफ़ी कम होता है, लेकिन CUI का स्पीड ज़्यादा होता है। इसलिए क्योंकि इसमें हम कमांड देते हैं, डायरेक्ट हार्ड डिस्क से इंटरेक्ट कर जाते हैं। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का बीच में कोई रोल नहीं आता। और नंबर 4 पे देखिए मिनिमम वाला, इसमें नेविगेशन करना आसान होता है, यानी एक ही टैब से दूसरे टैब से मूव करना हो तो आसानी से कर सकते हैं। मल्टीपल टास्क करना हो तो आपको नेविगेशन करना ही पड़ेगा। और लेकिन इसमें CUI में नेविगेशन करना डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि इसमें एक ही विंडोज़ होता है। आपके साथ जो भी करना है आपको एक ही विंडो में करना होता है, कमांड देकर करना है। अब जितने भी पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं इनका प्रैक्टिकल करते हैं। इंटरफेस स्क्रीन, इसमें आपको आइकन्स देखने को मिलेंगे, इमेजेस देखने को मिलेंगे, वीडियोस देखने को मिलेंगे। अगर आप इन पे क्लिक करेंगे तो ये वर्क भी करेंगे। और बटन्स भी आप देख सकते हो, यहाँ पे एक बटन भी है, इसको भी क्लिक करोगे तो ये वर्क करेगा। ठीक है, तो ये हो गया अपना GUI पार्ट। अभी CUI पार्ट क्या होता है, ये हो गया अपना CUI स्क्रीन यानी कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस। इसमें बस आपको टेक्स्ट ही टेक्स्ट लिखा हुआ मिलेगा, कोई ग्राफिकल का यहाँ पे एक फ़ोटो का निशान भी नहीं रहेगा। आपको अगर कुछ करना भी है तो आप बस लिखेंगे, कमांड देंगे, तभी ये काम करेगा। अभी मैंने क्या बोला था कि इसमें काम करना काफ़ी आसान होता है, तो वो कैसे होता है। मान लो मुझे कि एक फ़ोल्डर बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करूँगा और पूरा काम देखिए माउस से हो रहा, कीबोर्ड टच भी नहीं किए हैं। देखो फोल्डर बन गया। ठीक है, कितना आसानी से बन गया। डिलीट भी करना है तो हमने इस तरह से डिलीट भी कर दिया। लेकिन वही फोल्डर अगर यहाँ पे बनाना हो तो क्या करना होगा, कमांड देना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जब GUI की बात करें तो इसमें आप पहले से ही अपने डेस्कटॉप लोकेशन पे होते हो, लेकिन इसमें आपको डेस्कटॉप में आने के लिए एक और कमांड देना होगा। कमांड क्या होता है, CD डेस्कटॉप। CD का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी। अभी एंटर प्रेस करेंगे तो अभी हम आए हैं अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पर आ चुके हैं। अभी मुझे यहाँ से अगर फोल्डर बनाना हो तो मुझे क्या करना होगा, मुझे फोल्डर बनाने के लिए लिखना होगा मेक डायरेक्टरी यानी MD। फोल्डर का नेम अगर मैं देना चाहूँ LC, तो आप देखिएगा यहाँ पे एक फोल्डर बन चुका है। थोड़ा ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे देखिए जो कमांड आप देंगे तभी आपका काम होगा। बिना कमांड के तो यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते। और यहाँ सिर्फ टेक्स्ट ही टेक्स्ट रहेगा, कोई आपको ग्राफिकल यूज़र का इंटरफेस नहीं मिलेगा। और क्या बोला था मैंने कि इसमें कीबोर्ड का ही सिर्फ यूज़ होता है। देखो इसमें अगर मुझे क्या करना हो, इसको अगर मुझे डिलीट करना हो, मान लो मुझे इस फोटो को डिलीट करना है, तो मैं माउस से देखिए कितनी आसानी से राइट क्लिक करके डिलीट कर दिया हूँ। लेकिन अगर मुझे इसे डिलीट करना है और इसके थ्रू, तो मैं कैसे करूँगा, मुझे कमांड देना होगा RD, मतलब रिमूव डायरेक्टरी, रिमूव फोल्डर होता है। अभी क्या करेंगे, फोल्डर का नेम है अपने LC, एंटर प्रेस करा, देखिए रिमूव हो गया। तो मतलब यहाँ से जो भी काम करेंगे ना, वो सिर्फ और सिर्फ किस तरह से होगा, वो सिर्फ और सिर्फ कमांड के थ्रू होगा। और मैंने क्या बोला था कि अगर हम क्लिक कर देते हैं किसी इमेजेस को तो वो काम करने लगते हैं। यहाँ पे जैसे इमेज एक था ना, मैं उसे बैकअप ले लेता हूँ रिसाइकल बिन से। कहाँ गया इसका, अभी इमेज का बहुत इंपॉर्टेंट काम है, मैं आपको बता रहा हूँ। इमेज तो अपना लगता है, मैंने शिफ्ट डिलीट कर दिया। LC सर्च कर लेते हैं, मिल जाएगा जल्दी से, अगर होगा तो दिखेगा क्या हो रहा है। तो ये इमेज है, इसको क्या करेंगे, रीस्टोर कर लेंगे। फिर से ये चला गया, यहाँ पे देखिए आ गया है। अभी मुझे इसे ओपन करना है ना, तो मैं डबल क्लिक करूँगा, ये इमेज खुल जाएगा, ओपन हो गया। माउस से कर रहे सारा काम, कीबोर्ड को टच भी नहीं किया। लेकिन अगर यहाँ से ओपन करना होगा तो मुझे कमांड देना होगा। कमांड क्या होगा, सबसे पहले तो आपके इमेज का क्या नेम है, इमेज का नेम है LC डॉट, इमेज का फॉर्मेट है हमारे, एक्सटेंशन है PNG। ठीक है, PNG। अभी एंटर प्रेस करेंगे फिर खुलेगा। तो आप देखा गाइस, आपने यहाँ पे हम माउस से सारा काम बहुत ही आसानी से कर ले रहे, कमांड वमांड की कोई ज़रूरत नहीं है। ग्राफिकल इंटरफेस हो रहा है, इंटरेक्ट कर जा रहे जल्दी से। लेकिन यहाँ पे जो भी कर रहे कमांड दे के करना पड़ रहा, तो ये डिफ़िकल्ट है, लेकिन इसका स्पीड ज़्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें हम डायरेक्ट कमांड देते हैं, डायरेक्ट हमारा काम हो जाता है। लेकिन इसमें ग्राफिक्स के थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम बीच में आता है, इसलिए स्पीड इसका स्लो होता है। छोटा छोटा काम में तो पता नहीं चलेगा, लेकिन जब बड़ा बड़ा काम करोगे तब पता चलेगा। और इसका क्या होता है कि इसका एग्जाम्पल होता है विंडोज़। ये तो आप देख ही रहो, ये हमारा विंडोज़ ही है GUI का एग्जाम्पल। लेकिन CUI का तो अभी कोई एग्जाम्पल MS DOS तो है नहीं सिस्टम में कि दिखाऊं। लेकिन ये आप देख लो, यही है CUI स्क्रीन अपना।
और नेविगेशन की बात की थी मैंने कि नेविगेशन काफ़ी आसान होता है। मान लो कैसे आसान होता है, ये मैंने अपना पावर पॉइंट ओपन कर लिया, ये ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लेगा, ओपन हो रहा है, और अपना कमांड प्रॉम्प्ट भी खुला है। मैं यहाँ पे ये भी खोल लेता हूँ और बस ये 3 चीज़ अपना खुला हुआ, ठीक है। सभी को मिनिमाइज़ कर दिया। मुझे नेविगेट करना है तो ये देखो, जिसमें जाना चाहता हूँ मैं जा सकता हूँ। इस तरह से काफ़ी आसान है नेविगेट करना। लेकिन क्या उसी नेविगेशन के काम को हम यहाँ कमांड दे के कर सकते हैं? कर तो सकते हैं, पर उसका कमांड आपको देना होगा और वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है। इतना आसान नहीं है जैसे आप यहाँ पे फट से मूव कर जा रहे हो, इतना आसान नहीं है। जिसमें जाना चाह रहे हैं हम चल जा रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा CUI और GUI का प्रैक्टिकल सेशन।